देखिए, ननकाना साहब में एक वाक़या हुआ है और वो वाक़या इंतहाई अफ़सोसनाक, बहुत ही ज़्यादा। हिंदुस्तानी फौज के पैगाम वी केयर ने तुर्की के लोगों के दिल जीत लिए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी फोटोज, बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें तुर्की के लोग जो हैं हिंदुस्तानी फौज का माथा चूम रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उसमें हुआ ये कि कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया गया। सिर्फ़ इल्ज़ाम लगाने के बाद एक हुजूम ने, मॉब ने वहाँ पर एक आदमी को, एक शहरी को हलाक कर दिया, मार दिया, मार-मार के मार दिया। मैं जनरली इस अप्रोच को रखता हूँ, भाड़ में गया चाइना। मेरे को कंसर्न है उस देश से, जो देश मेरा बहुत नजदीकी पड़ोसी देश है, जो मेरा अपना होता था। तो आपने तरक्की बहुत की है दुख के साथ के, लेकिन पाकिस्तान में नहीं की, क्योंकि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। पाकिस्तान कैसे बनता? 98% जिस कंट्री में मुसलमान रहते हैं, आप इतने इनसिक्योर हैं। आज तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया है ननकाना साहब में, और वो वीडियो यूट्यूब पर अलाउड ही नहीं है यार। मतलब बहुत ही खतरनाक वीडियो है यार, बहुत ही खतरनाक। मतलब पहले तो उसको मार डाला और डेड बॉडी पर सीधा उन्होंने पेट्रोल या जो कुछ भी डाला, सीधा डाल के आग लगा रहे हैं डेड बॉडी पर, इस तरीके से रोड पर। ये सीन ये है, और पाकिस्तान में ये सीन कई बार रिपीट हुआ है। बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आपको ये पहले 2021 में कुछ साल डेढ़ साल पहले दिसंबर 2021 में एक श्रीलंकन शख्स को सियालकोट में एक मॉब ने जो है वो ब्लास्फेमी एलिगेशंस के ऊपर जो है वो पकड़ के जला दिया था। और फिर उसके ऊपर क्या हुआ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शर्मिंदगी हुई। और जो से कहते हैं ना, मॉब जस्टिस नाम का ये जो ड्रामा, एक जिसे वो कहते हैं ना, ये जो वो दो नंबर किस्म के लोग जो समझते हैं कि यार हम ये करेंगे तो शायद हम खुदा के सामने जो है वो पेश हो के तो हम एक हमारा मुकाम ज़्यादा होगा। अब देखें, एक जब रियासत बनती है, स्टेट बनती है, तो वो प्रोटेक्ट करती है तमाम लोगों के कवानीन। अगर एक बंदे ने कोई कानून तोड़ा है या कुछ उसने ऐसी को काम किया है, तो जो पुलिस है, जो स्टेट है, उसको अपना एक ड्यू कोर्स लेना चाहिए। ठीक है जी। अब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह एक चीज़ है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो आर्टिकल 25(1) है, जो गारंटी करता है तमाम सिटीजन्स को इक्वल राइट्स। ठीक है जी। और आर्टिकल 5 जो है वो ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी हर तरह की जो चीज़ें हैं वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने रिलीजन्स को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मुसलमान हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में है, तो वो समझते हैं कि हम बाकियों के साथ जिस तरह मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी करें, हमें कोई पूछ भी नहीं सकता। अब हुआ ये है कि एक पंजाब जो पाकिस्तान का एक सूबा है, वहाँ पे एक इलाका है ननकाना। वहाँ पे ननकाना साहब उसके बोलते हैं। वहाँ पे एक वायलेंट मॉब ने एक शख्स को, जिसके ऊपर एलिगेशंस थी ब्लास्फेमी की, उसको जो है वो लिंच कर दिया, उसको मारा। एक मिडल एजड शख्स था। अब क्वेश्चन ये आता है कि को 45 साल का शख्स था, उसका नाम मोहम्मद वारिस था। उसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने कुरान पाक की जो है वो तौहीन की है और इस तरह की चीज़ जो है वो, और डिसरिस्पेक्ट की है। अब ऑब्वियसली एक चीज़ है कि एक बंदा है, उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा दी गई है। ये किसने चीज़ प्रूव करनी है? ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी, ये अदालतों ने करनी है, ये पुलिस का काम है। अब अगर लोग खुद ही उठ के सड़क पे किनारे पे एक फ़ैसला कर लें कि इस शख्स को हमने जला देना है, तो रियासत पाकिस्तान की क्या फिर लॉजिक रह जाती है? पाकिस्तान की जो रियासत है उसके पास क्या लॉजिक है? कुछ अर्सा पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, वहाँ पे एक एम्प्लॉय जो है, एक फ़ीमेल क्रिश्चियन सिक्योरिटी ऑफिसर को धमका रहा था और वो कह रहा था, ये जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो सेक्शन की बात है, और कह रहा था कि वो क्योंकि फ़ीमेल एम्प्लॉय क्रिश्चियन थी, तो वो उसे कह रहा था तुम ये काम करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर जो है ना ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगा दूँगा और फिर ये करूँगा। अच्छा, वो ये चीज़ की वीडियो बन गई। जब वो वीडियो बन गई तो उस शख्स को जो है वो नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया।
अब वो कह रहा है, अब देखें, ये मुसलमान मेजॉरिटी में होने का मकसद ये नहीं है कि आप ईसाइयों पे या बाकी लोगों पे जब मर्जी जो मर्जी जिस तरह का मर्जी इल्ज़ाम लगा दें। वो शख्स अब ये कहता है कि अगर तुमने मेरी गाड़ी नहीं जाने दी तो मैं तुम पे तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा दूंगा और मैं भी मौलवियों को लेके आता हूँ, वो तुमको खुद ही काट फेंक देंगे। अब कराची एयरपोर्ट पे ये शख्स जो है, इसने ये बात की, वो चीज़ सारी रिकॉर्ड हो गई। जब वो रिकॉर्ड हो गई तो जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ थी, उस शख्स को, एम्प्लॉय को जो है वो सस्पेंड करना पड़ गया। ठीक है जी। अब ये इमेजिन करें कि जब ये पूरा एक इकोसिस्टम है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे रियासत कुछ सोचती है। अब जो हमने उस श्रीलंकन के साथ किया था और इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी जो जगनसाई हुई और पता चला कि ये किस तरह के मॉब, उस वक़्त इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे। हमने बड़े लोगों को पकड़ दकड़ की, किसी शख्स ने उसको नहीं बचाया था सिवाय 2-4 1-2 लोग सामने आए, क्योंकि इतने बड़े मॉब के सामने कोई जाना नहीं चाहता था। ये इतनी बड़े लेवल की स्टेट इशू था कि इसमें आर्मी चीफ जो है उसको भी इंटरवेन करना पड़ा और उसको कहना पड़ा कि जी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये करे वो करे। हालांकि ये आर्मी का वो काम नहीं है, लेकिन इसमें जो मजहबी तहरीकें थी, मजहबी लोग जो थे, मजहबी तंजीमें जो थीं, उन्होंने भी ये आके कहा कि ये नामूस रसालत के ऊपर ये जो सैंक्टिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन है, इसको लेके आप ये नहीं कर सकते कि आप जिसको मर्जी पकड़ के दो, जला दो, राख कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब वो जो श्रीलंकन था वो पाकिस्तान आया, वो यहाँ जॉब कर रहा था, उसके बीवी बच्चे यहाँ थे, वो यहाँ पे एक स्पोर्ट्स की फैक्ट्री में लगा हुआ था, और ये सारा फिर हम पूरा पाकिस्तान जो है वो फिर श्रीलंकन को पहले उसने मारा सारे होते, फिर वो भागते फिरे, पूरा पाकिस्तान जो है वो अपनी जस्टिफिकेशंस देता रहा। और जब जस्टिफिकेशंस हुई, फिर हम कभी कोई श्रीलंकन एम्बेसी में जा रहा है, फिर उस खातून उस शख्स का जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान के लोगों ने जो है वो टेक केयर करना शुरू कर दी, उस फैमिली की टेक केयर की। और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि हम इतना इसको पैसा भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि जब नुकसान हो गया, जिसका वो जो शख्स दुनिया से चला गया, वो इसलिए चला गया कि ये जो हमने रिलीजियोसिटी है हमारे अंदर, ये, और वो इस तरह की रिलीजियोसिटी है जो ये समझती है कि जब तक हम दूसरे को कत्ल नहीं करेंगे हम अच्छा मुसलमान नहीं बन सकते। ये चीज़ है जो ख़तरनाक है। अगर मैं कत्ल नहीं करूँगा और तो मैं वो नहीं हूँ। अब देखिए ना कि ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मैं तो इस हद तक समझता हूँ, मुझे इमरान खान साहब जब अपोजिशन में हुआ करते थे, मैंने उनकी वो तकारीर ढूंढने की कोशिश की। वो कहते थे उस वक़्त, तब वो उनको अंदर बड़ा वो था, इमरान खान साहब तब मौलवी नहीं थे, तो कहते थे कि मैं तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आर्टिकल 5 है, ये जो कहता है कि माइनॉरिटीज़ की बात करता है, मैं इसको ही रिमूव कर दूँगा। ठीक है जनाब। अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमने उनको माइनॉरिटी बना के 2-3% कर दिया। पहले ही हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं कि जी वो तो इतने परसेंट थी, अब वो कम हो गई हैं, और हर मुसलमान। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी कि ननकाना साहब में एक घटना होती है। ननकाना साहब काफ़ी फेमस जगह है, आपको पता होगा। गुरु नानक जी के बारे में अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली जानते होंगे। टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक ये है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को, मतलब यार, उसको एक आरोप लगाया जाता है कि इसने ये किया इस्लाम के ख़िलाफ़, ये बात कुरान के साथ, ये बदतमीजी की, और वो व्यक्ति अगर काफिर हो तो फिर उसका ज़िंदा पाकिस्तान में बचना नामुमकिन है। नामुमकिन है। अगर पाकिस्तान में उसको पाकिस्तान की फ़ौज भी प्रोटेक्ट कर ले तो भी उसका ज़िंदा बचना नामुमकिन है। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ। प्रोटेस्ट हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा अगर ये खबर पाकिस्तान के मौलवी मौलानाओं तक पहुंच गई तो। ये एक बहुत बड़ा सच है, पाकिस्तान में उसका ज़िंदा बचना नामुमकिन है। तो गाइज़ ये जो घटना है ये बहुत ही दर्दनाक है, और ऐसी घटना पाकिस्तान में कई बार हो चुकी है। लास्ट टाइम आपने सुना होगा जो कमर चीमा ने एक्सप्लेन किया, श्रीलंका के एक नागरिक, सियालकोट की बात है। सियालकोट पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। वहाँ पर वो काम कर रहा था, वहाँ पर उसकी एक वर्कर से लड़ाई होती है कुछ दिन पहले, और बदला लेने के लिए वो ऐसा प्लान बनाता है। ये सब उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसी बात की और इस तरीके की बात फैलाकर बस फिर उसकी जान चली जाती है, जिंदा जला दिया जाता है। वो खबर एक बहुत सामने आई थी।
ऐसे लोग, मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोगों की वजह से डेफिनेटली सोसाइटी में बहुत नफरत बढ़ती है। और दूसरे धर्म के लोग हैं जो इन लोगों को देखते हैं वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये लोग ऐसे हैं, इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। जब ये लोग इतना नहीं सह सकते तो फिर हम क्यों सहें। ऐसा होता है, ये एक प्रकृति का नियम है। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में?